का काम क्या है, ब्लड बनता कहाँ है, ब्लड जमा कहाँ होता है, सारा कहानी पढ़ेंगे ना जी। चश्मा बाबा बोलो, हंस रहा है, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अब एक और बात, पुरुष में ब्लड की मात्रा कितना होता है, महिला में ब्लड की मात्रा कितना होता है, ये सब सारी चीजें क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। चलो इधर देखो, सबसे पहले खून। कोई पूछेगा ब्लड कौन सा ऊतक है, ध्यान से देखो, ब्लड कौन सा ऊतक है, तो क्या बोलिएगा, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड कौन सा ऊतक, बोलते रहो, ब्लड कौन सा ऊतक, तरल संयोजी ऊतक। आपको पहले भी ऊतक का कहानी बताए थे कि नहीं बताए थे। संयोजी ऊतक यानी का पूरे शरीर को क्या करता है, जोड़ के रखता है। तो ब्लड क्या है, आपके पूरे शरीर में है कि नहीं है, इसलिए लोग बोलता है कि ब्लड कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। तरल काहे लगाते हैं, क्योंकि थोड़ा लिक्विड यानी द्रव टाइप का रहता है, ठीक है। अब कोई पूछेगा ब्लड गाढ़ा होता है या पतला, तो क्या बोलिएगा, ब्लड गाढ़ा होता है। कैसा होता है, गाढ़ा, यानी पतला नहीं, हाँ लिक्विड द्रव टाइप का है, पर वो कैसा है, गाढ़ा है, ठीक है ना। ब्लड कैसा होता है, गाढ़ा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान 7.8, ब्लड का पीएच मान 7.8, और पीएच 7.8, केवल उतना ही। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.8, और पीएच मान क्या है, आप केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आपको एक है पीएच स्केल है, पीएच स्केल का कहानी, जिससे अम्ल और भस्म की जानकारी का होता है, मिलता है। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, एसपीएल सारेन, कब, सन 1909 में। और पीएच का मान उसमें 1 से लेकर 14 तक होता है। अगर 7 आया पीएच का मान तो उसको बोलते हैं उदासीन है, वो लवण होगा। अगर 7 से कम आया तो उसको बोलते हैं अम्लीय है। 7 से ज्यादा आया तो उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय यानी भस्म है। क्या है, भस्म। तो 7 से ये ज्यादा है कि कम है, 7.8 क्या है, ज्यादा है ना। तो इसलिए ब्लड कैसा होता है, क्षारीय। कैसा होता है, क्षारीय। क्या होता है, ब्लड कैसा होता है, क्षारीय। तो ब्लड का पीएच मान बोलिए, ब्लड का पीएच मान 7.8। ब्लड कैसा है, क्षारीय या अम्लीय या भस्म है, क्षारीय। क्यों, क्योंकि 7 से क्या है। और पुरुष में, अब ध्यान से सुनिए, पुरुष में ब्लड की मात्रा कितना होता है, लगभग 5.5 लीटर। कितना लीटर, 5.5 लीटर लगभग बोल सकते हैं, या कहीं कहीं लोग 5 से 6 भी कहता है, ठीक है ना। तो पुरुष में ब्लड की मात्रा कितना, लगभग 5.5 लीटर, याद है। अब महिला में, महिला में ब्लड की मात्रा कितना होता है, तो महिला में ध्यान से सुन, महिला में जो ब्लड होता है पुरुष के अपेक्षा, पुरुष के अपेक्षा ना, आधा लीटर कम, आधा लीटर। अच्छा सुन बबुआ, पहले महिला में ब्लड की मात्रा पुरुष की अपेक्षा आधा लीटर का होता है। तो इसलिए लोग कहता है शादी उदी के बाद कि लेडीज जो है, जेंट्स का, महिला जो है, आदमी का ब्लड क्या करती है, चूसती है। ब्लड क्या करती है, चूसती है। जब शादी होगा तो तुमको पता चलेगा, क्यों, क्योंकि उन लोगों में ब्लड की मात्रा क्या होता है, कम होता है ना जी। इसलिए लोग कहते हैं कि महिला जो है पुरुष का ब्लड क्या करती है, चूसती है। हाँ ए भैया एक काम कीजिए, आप लोग सुनिए, ब्लड मत चूसिएगा, भले कहिएगा आप संतरा जूस अनार आप पीजिए ब्लड ऐसे, लेकिन हम लोग का ब्लड मत चूसिए आप लोग ना जी। हाँ क्यों, अच्छा ये पहले बताओ क्यों चूसती है। क्योंकि इन लोग में पहले ही से मालूम है कि भगवान आधा लीटर हमनी की अपेक्षा का दिले बारे, कम दिले बारे। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अगर कोई पूछेगा ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर के भार के हिसाब से कितना परसेंट, हमारे पूरे शरीर के भार के हिसाब से कितना परसेंट, तो 7%। कितना परसेंट, भार के हिसाब से कितना परसेंट ब्लड हमारा है, 7%। आ रहा है समझ में, तो जल्दी जल्दी बोलो, हमारा ब्लड जो है कौन सा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। कौन है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड गाढ़ा होता है या पतला, ब्लड का पीएच मान, ब्लड अम्लीय है या क्षारीय, क्षारीय। पुरुष में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर, महिला में ब्लड की मात्रा पुरुष के अपेक्षा आधा लीटर कम। हमारे पूरे शरीर के भार का ब्लड कितना परसेंट है, 7%। कितना परसेंट, 7%। आ रहा है समझ में, ये आपको इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चलो, अब हम पढ़ेंगे हमारा ब्लड जो है, कर देना, मिटा दे रहे हैं इसको। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे ब्लड जो है पूरे शरीर में कितने भागों में बटा है। ब्लड जो है ना, खून, देख बबुआ, खून हमारे शरीर में कितने भागों में बटा है। ध्यान से देखना, यहाँ से कहानी आपको समझ में आएगी। देखो इधर,
हमारा ब्लड जो है शरीर में कितने भागों में बटा है? तो दो भागों में बटा है। कितने भागों में? एक होता है तरल, एक क्या होता है? तरल। इसको हम लोग प्लाज्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। क्या बोलते हैं बबुआ? हमारा ब्लड जो है शरीर में कितने भागों में बटा है? दो भागों में। एक होता है तरल यानी उसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, और एक होता है ठोस। एक एक क्या होता है? ठोस। तो शरीर में ब्लड जो है हमारे कितने भागों में बटा है? दो भागों में। एक तरल उसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, और एक एक क्या बोलते हैं? ठोस। अब पूरे ब्लड जो है हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है उसका कितना परसेंट हिस्सा लेता है? उसका 60% हिस्सा केवल के ले लेता है, तरल और प्लाज्मा। जितना भी हमारे शरीर में ब्लड है उसका टोटल 60% हिस्सा के लेता है, तरल और प्लाज्मा। तो है कितना लेगा बबुआ? 40% लेगा कि नहीं लेगा? क्योंकि टोटल तो हिसाब होगा कितना? 100% ना। तो 100% में पूरे ब्लड की मात्रा के हिसाब से 60% हिस्सा के ले लिया, तरल और प्लाज्मा। तो हो कितना लेगा? और ठोस ससुर जी कितना ली है? 40%। आ रहा है समझ में? तो अब कोई पूछेगा ब्लड हमारा जो खून जो है तरल यानी प्लाज्मा भाग में कितना परसेंट ब्लड की मात्रा होती है? तो क्या बोलिएगा? 60%। ठोस में कितना परसेंट ब्लड? 40%। आ रहा है समझ में? सबसे पहले इनका कहानी हम लोग पढ़ ले, इसका तरल और प्लाज्मा। अब ध्यान सुनो, तरल और प्लाज्मा इसमें 90% पानी होता है। कितना परसेंट पानी? 90% केवल क्या होता है? इसलिए लोग इसको बोलते हैं तरल। क्या बोलते हैं? तरल। क्योंकि में पानी की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी हाँ, पानी क्या होता है? ज्यादा। यानी तरल यानी प्लाज्मा वाले भाग में कितना परसेंट पानी? 90% पानी। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन को बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन। आ रहा है समझ में? ध्यान से देखिए, कौन प्रोटीन? प्लाज्मा प्रोटीन। अब कोई कहेगा तरल यानी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो क्या बोलिएगा? प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें कितना परसेंट पानी की मात्रा? 90%। कितना परसेंट? अब ध्यान से सुनो, इसमें दो गो भगवान एंजाइम दिए हैं। क्या दिए हैं? दो गो एंजाइम जो रक्त को थक्का बनाता है। जो रक्त को क्या बनता है? रक्त को थक्का बनाने के लिए भगवान दो एंजाइम कहाँ दिए हैं? तरल यानी प्लाज्मा में। वो दोनों कौन कौन है? पहला है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन बोलिए मत। पहला क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। और दूसरा है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। नोजेन। आ रहा है समझ में? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये भगवान दो एंजाइम आपको दिए हैं। किसके लिए? रक्त को क्या करने के लिए? थक्का बनाने के। आपको रक्त को थक्का कैसे बनता है? ब्लड जब कहीं कहीं कट जाता है, आपका कहीं हाथ हो कहीं कट गया तो कुछ कुछ देर बाद देखना क्या होता है? पपड़ी टाइप के क्या होता है? जम जाता है। होता है कि नहीं होता है? कितना देर बाद जमता है? 4 मिनट बाद। लगभग कितना मिनट? 4। तो हम आगे और कहानी बताएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जमना जरूरी है कि नहीं है? अगर नहीं जमता तो पूरा शरीर का ब्लड का मात्रा क्या होता है? ब्लड तुम्हारे शरीर से क्या होता है? गिर जाता है। गिरता कि नहीं गिरता? ब्लड ना होगा काहे नहीं होगा? भगवान बेहतरीन तरीका से बनाए। बोले हमारी तो नहीं पढ़ते जाओ, अलग बात बा। आप ध्यान से पढ़िएगा नू, तो पढ़ाई का मतलब समझ में आएगा कितना भगवान बेहतरीन तरीका से। देखिए अब आप पढ़ो, इसमें दो एंजाइम भगवान दिए हैं। किसके लिए? रक्त को क्या करने के लिए? थक्का बनाने के लिए। क्योंकि वो थक्का बनना जरूरी है। अगर नहीं बनेगा तो पूरा ब्लड का मात्रा गिर जाएगा। कहीं कट फट गया तो पूरा आप क्या कीजिएगा? जब शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो जिंदा रह पाइएगा? देखिए, तो इसलिए भगवान दो एंजाइम दिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ये रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। एक बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ओ में ससुरा रक्त थक्का ही नहीं बनता है। रक्त क्या होता है? अगर वो पर तो ऐसे तो ठीक बा, अगर कहीं कटल फटल कहीं गलती से तो ओकर ब्लड बने ना होगा। बहुत खतरनाक बीमारी। आ रहा है समझ में नू? तो अब आपसे पूछेगा कौन सी बीमारी में रक्त थक्का नहीं बनता है? तो क्या बोलिएगा? हीमोफीलिया। उसको क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। खैर, तो कोई वो एंजाइम दिए हैं भगवान? दो गो, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ई एकर काम मिला है क्या बबुआ? रक्त को क्या करना? रक्त को थक्का बनाना। क्या बनाना? थक्का बनाना। बनाना लिखे तो जरूरी है? रक्त को क्या करना? थक्का बनाना। आ रहा है समझ में? केकर बीमारी मिला है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। अब ध्यान दो,
हम लोग जब बीमार उमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी बुखार फीवर कोई भी चीज होता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में कुछ एंजाइम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब कोई शरीर में लड़ने के लिए रोग से लड़ने के लिए कोई एंजाइम ना रहेगा, तो इंसान उस रोग को बर्दाश्त कर सकता है, दर्द बुखार को बर्दाश्त कर सकता है। तो भगवान दो एंजाइम और दिए हैं जो क्या करता है, रोग से लड़ता है। रोग से क्या करता है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटी एंटीबॉडी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। कितने एंजाइम, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आ रहा समझ में। तो ये किसका कहानी था, तरल यानी प्लाज्मा का। आ रहा है समझ में। अब आपसे पूछेगा फिर से, ध्यान से सुनो। तरल यानी प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी, जल्दी बोलिए। 90%। तरल यानी प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें कितने एंजाइम है जो रक्त को थका बनाता है, दो। कौन कौन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। इसका जिम्मेदारी मिला है रक्त को क्या करना, थका बनाना। एक और दो एंजाइम और है जो रोग से क्या करता है, लड़ता है। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसे हम बोल सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बबुआ कि ई रोग से क्या करता है, लड़ता है। आ रहा है समझ में। तो रोग से कौन कौन लड़ता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो ये किसका कहानी था, प्लाज्मा का। अब किसका कहानी पढ़ेंगे, ठोस का। किसका हो, बोलिए जल्दी, किसका कहानी पढ़ेंगे। तो ठोस के कई गो लड़का, 3 गो। इकर 3 गो भाग बटा है, कई गो, 3 गो। एक नाम आप लोग सुने होंगे, आरबीसी बोलते हैं नु। आरबीसी, इसको बोलते हैं लाल रक्त कण। लाल रक्त कण बोलते हैं ना। ठोस कितने भाग में, जल्दी बोलो, ठोस कितने भाग में, 3। ये पहला आरबीसी, इसको क्या बोलते हैं, लाल रक्त कण। एक होता है डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं संवेक्त रक्त कण। संवेक्त रक्त कण। एक होता है रक्त विमाणु, इसको बोलते हैं प्लेटलेस। क्या बोलते हैं, प्लेटलेस। इसको रक्त विमाणु भी बोलते हैं, रक्त विमाणु भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्लेटलेस। ज्यादा फेमस प्लेटलेस है, ठीक है ना। तो अब बताओ ठोस हमारा कितने भाग में बटा है, कौन कौन, जल्दी बोलो। आरबीसी यानी उसको बोलते हैं लाल रक्त कण। दूसरा डब्ल्यूबीसी, उसको क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कण। तीसरा रक्त विमाणु, उसको प्लेटलेस भी हम लोग कहते हैं। आ रहा है समझ में। तो ठोस कितने भाग में बबुआ, 3। अब तीनों का कहानी बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब ध्यान से सुने। अब ये जो हमारा कहानी, इसका पढ़े। पहल का कहानी, नॉर्मल कोई पूछेगा रक्त कहाँ बनता है, रक्त कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, अस्थि मार्ग में। रक्त कहाँ बनता है, कोई भी पूछेगा रक्त कहाँ बनता है, बनता है, तो कहाँ बनता है बबुआ, अस्थि माजा में। अस्थि माजा लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आवाज नहीं, रक्त कहाँ बनता है, या चाहे लोग ऐसे भी पूछता है रक्त निर्माण कहाँ होता है। रक्त कहाँ बनता है, रक्त निर्माण कहाँ होता है, सबका मतलब एक है। अब रक्त जमा कहाँ होता है, रक्त जमा कहाँ होता है, पलिया में। पलिहा, रक्त जमा कहाँ होता है, पलिहा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अब कोई पूछेगा रक्त कहाँ जमा होता है, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब कहेगा ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, ब्लड बैंक का मतलब क्या, जैसे तू मनी बैंक कहेला वही तरी ब्लड बैंक है। ब्लड जमा होता है कहाँ, पलिया में, शरीर के अंदर है। कहाँ है, शरीर के अंदर। तो रक्त जमा कहाँ होता है, रक्त बनता कहाँ है, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, अरे समझ में, ब्लड बैंक बोलो जल्दी। अरे ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बोलो, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, पलिया को। अब आपसे पूछेगा आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी बोले तो लाल रक्त का जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है, नहीं माने ये कितना दिन तक जिंदा रहता है, ये जो रक्त है, जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन बबुआ। कितना दिन,
बहुत भी आई है, बड़ी पूछता है एग्जाम में। आरबीसी यानी लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त का जीवन काल 100, यानी हमारे शरीर में जो लाल रक्त है नो क्या बोलते हैं आरबीसी, वो 120 दिन तक का रहता है, फिर जिंदा रहेगा, जिंदा फिर उमर जाएगा, फिर एगो नया क्या होगा बनेगा, ठीक है। तो 120 दिन तक का रहता है, ये जिंदा रहता है। किसका बात हो रहा है? आरबीसी लाल रक्त का जीवन का कितना होता है? 120। और बताओ हमारा शरीर में जो रक्त लाल होता है केकरा कारण? रक्त जो लाल होता है, रक्त लाल केकरा कारण बबुआ? हीमोग्लोबिन के कारण। केकरा कारण? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। इसका संकेत होता है Hb। क्या होता है? Hb रासायनिक संकेत होता है ना। तो हीमोग्लोबिन का रासायनिक संकेत क्या होता है? अब बताओ रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन का संकेत क्या होता है? Hb। अब आपसे पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन, लोहा। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है ना उसमें लोहा पाया जाता है। आ रहा है समझ में? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Hb मतलब किसका बात हो रहा है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु बबुआ? कौन सी धातु? आयरन। आयरन का संकेत क्या होता है? Ag होता है ना। लोहा का संकेत क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए, रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। लोहा यानी आयरन। आयरन का संकेत क्या होता है? Ag। आ रहा है समझ में? अब कोई पूछेगा आरबीसी की संख्या, लाल रक्त कण का क्या पूछेगा? संख्या, तो 50 लाख होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 50 लाख। इसको 5 मिलियन भी बोल सकते हैं। 5 मिलियन, 10 लाख के 1 मिलियन बोलते हैं, तो 50 लाख को कितना बोलेंगे? 5 मिलियन। कहीं कहीं ऑप्शन में 50 लाख देगा और कहीं कहीं कभी कल 50 लाख ना देके क्या दे देगा? 5 मिलियन। तो बतिया तो एक ही हुआ कि नहीं हुआ? 10 लाख 1 मिलियन कहते हैं ना हम लोग। तो इसकी संख्या कितना होता है? 50। इसकी संख्या कितना होता है बबुआ? संख्या कितना? 50 लाख। तो अब बताओ ये किसका कहानी था? आरबीसी का। आरबीसी का यानी आरबीसी बोले तो लाल रक्त कौन? जल्दी बोलो। हमारा रक्त कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। जमा कहाँ होता है? पलिया में। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? अरे समझ में? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। हमारा रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु? आयरन। कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। यानी हीमोग्लोबिन का संकेत क्या होता है? Hb। आयरन का संकेत क्या होता है? Ag। आरबीसी यानी लाल रक्त कण की संख्या कितना होता है? 50 लाख। कितना? 50 लाख। तो ये किसका कहानी था बबुआ? आरबीसी का। अब किसका कहानी पढ़ेंगे हो? संयुक्त रक्त कण। किसका? संयुक्त रक्त कण। अरे समझ में? अब सुनो, कहेगा संयुक्त रक्त का। अब इसमें इसका कलर सफेद होता है। इसका कलर क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते ले, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। अब पूछेगा WBC का कलर सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन बोले तो Hb याद रहेगा नो। Hb नहीं होने के कारण इनका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। क्या होता है बबुआ? सफेद। आ रहा है समझ में? तो WBC यानी इसका कलर सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाने के कारण इसका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। अब ये ही देखो, ये तो भगवान देखो ध्यान से, 2 गो एंजाइम यहाँ दिए हैं रोग से लड़ने के लिए, एंटीबॉडी ये और एंटीबॉडी। तो छोटा मोटा जो बीमारी है वो सब तो बुखार सर्दी खांसी मार के क्या करेगा? उधिवा देगा। अब एगो मेन जो मशीन है रोग से लड़ने वाला, भगवान देखो वो अंदर बैठा है। WBC संयुक्त रक्त कण। इहो का है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये रोग से क्या करता है? लड़ता है। अरे समझ में? तो जब ब्लड ग्रुप पढ़ाएंगे तो किसी में A होगा एंटीबॉडी, तो किसी में B होगा, किसी में कोई नहीं होगा। अरे समझ में? लेकिन WBC सब में होता है। WBC सब में होता है। ये बहुत मेन रोग से लड़ने वाला कौन सा हम लोग का हथियार है? भगवान दिए हैं WBC। तो अब रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसे हम क्या कहते हैं? रोग प्रतिरोधक
क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। हाँ, आ रहा है समझ में हो? अब सुनो ध्यान से, WBC का है बबुआ, रोगों से लड़ने वाला मशीन। तो इसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो मेन हथियार आपका यही है, समझ में, ठीक है ना? लेकिन ये अभी मेन आपका आपके अंदर है। पहले तो ये छोट मोट मार के बीमारी को क्या करेगा? खत्म करेगा। और जब इससे ना होगा तो मेन कौन लड़ाएगा? कौन लड़ेगा? ये WBC। आ रहा है समझ में? तो इसलिए इसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। किसे कहते हैं? WBC। अब इसका जो संख्या होता है WBC की संख्या, चाहे जीवन काल पहले पढ़ो, इसका कान हो जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन तक ये जिंदा रहता है। WBC यानी श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन। इसकी संख्या कितना होता है? इसकी संख्या 8000 से 10000। 8000 से 10000। इसकी संख्या कितना होता है? 8000 से 10000। आ रहा है समझ में? श्वेत रक्त यानी WBC की संख्या कोई पूछेगा कितना? इसका जीवन काल 4 से 5 दिन। इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी। इसका कलर सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन। आ रहा है समझ में? इसकी संख्या 8000 से कितना? 10000। जीवन काल 4 से 5 दिन। आ रहा है? अब सुनो, इसमें कहाँ था? हीमोग्लोबिन में धातु पाया जाएगा। अब सुनो, ये HIV रोग होता है ना, HIV रोग में क्या करता है? प्रभावित करता है। HIV होगा तो डायरेक्ट किसको मारेगा? WBC को। HIV बहुत खराब बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, जिसको एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स। बहुत इसका इलाज नहीं है, क्योंकि जब आपका अंदर का जो मशीन है ससुरा वो मार देगा। कैंसर अलग हो गया, HIV रोग अलग होता है। क्लियर है? HIV रोग क्या होता है? अलग होता है। ऊपर देखो, ठीक है? HIV रोग क्या, इधर देखो तो इधर HIV रोग क्या होता है? बहुत खतरनाक रोग। वो किसको मारता है? एक बात बताओ, जब अंदर का तुम्हारा मेन हथियारे रोग से लड़ने वाला मर जाएगा तो तुमको जिंदा कोई रखेगा? आ रहा है समझ में? तो अब कोई पूछेगा HIV रोग में कोई किस HIV रोग में किस HIV जो रोग जो है किसको प्रभावित करता है? WBC को। यह HIV रोग से क्या होता है? अरे इसको अब तरह के क्या बताएंगे? एड्स। अरे नहीं, ये दूसर हो गया, एड्स बीमारी है। अब समझो, HIV ये क्या है? अलग एड्स बीमारी है। जो आप गलत तरीका से जब संबंध बनाइएगा तो सब का होता है, रोग फैलता है। बात समझ रहे हो? बहुत खतरनाक बीमारी है। ये जो रोग होगा, ध्यान से सुनो, HIV रोग से ही क्या होगा? प्रवाहित होगा, यानी ये WBC मार देगा। और जब WBC मर जाएगा तो इंसान का रोग से लड़ने वाला क्षमता खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसलिए बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका अभी तक इलाजो नहीं, इसका अभी तक इलाज भी। इसका इलाज कैसे डाल देबो? WBC कौन होती है? कुछ निकाल के कुछ डाल देबो अनु, तो भगवान के दिया हुआ ऊपर से ये मशीन है, ये हथियार सब भगवान बनाए हैं। अब तू उनकर हथियारवे निकाल के कह कि हम अपन हथियार ड्यूटी करब, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जो चीज है करने वाला वो तो आप कर ही सकते हैं। तो WBC देखो, WBC यानी इसका कलर कैसा होता है? सफेद रंग। इसका सफेद क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसकी संख्या कितना होता है? 8000 से 10000। इससे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। इसका जीवन का 4 से 5 दिन। यह HIV रोग में क्या होता है? प्रभावित होता है। अब किसका कहानी पढ़ेंगे? किसका कहानी? प्लेटलेट। और प्लेटलेट क्या करता है? ये भी रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। रक्त को क्या करता है? देखो, एक तो रक्त को थक्का बनाने के लिए भगवान है तो 2 एंजाइम दिला ही बने, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कहाँ पाए जाते हैं? तरल और प्लाज्मा में। इहो एकरो के कहीं कहते दिले बने, रक्त को क्या करने के लिए? थक्का बनाने के लिए। तो आप सुन, अरे देखना पहले ना, यह भी रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। थक्का क्या करता है? यह भी रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। इसको सहायता कौन करता है? विटामिन
के, विटामिन के। विटामिन के जो है इसको थक्का बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो देखो जितना थक्का वाला कहानी है सब ये सब किसका कहानी है, थक्के वाला। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन इसका भी काम क्या है, थक्का बनाना। ध्यान से देखो इधर प्लेटलेट्स जो दिए हैं इसको भी क्या काम है, थक्का बनाना। इसको सहायता कौन करता है, विटामिन के। अब देखो अब आपसे पूछेगा ऐसे रक्त को थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, तो क्या बोलिएगा, विटामिन के। देखो असली एक कहानी क्या है हम तुमको बता रहे हैं। जैसे कहीं मान लो कहीं कटा, तेजी से मान लो कटा ना, तो जैसे कटेगा तो ब्लड गिरता है कि नहीं करता है, सुनो पहले ध्यान से। जैसे कटा तो तेजी से विटामिन के जो है पहले सूचना किसको देगा, प्लेटलेट्स को। किसको देगा, यानी हम कह सकते हैं विटामिन के जो है एम्बुलेंस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जैसे कटा तुरंत तेजी से सूचना विटामिन के किसको देगा, पहले किसको मिलेगा सूचना, प्लेटलेट्स को। ये कहेगा भाई कट गइल बा, का हो गइल बा, कट गइल बा। तो प्लेटलेट्स, सुनो ध्यान से, प्लेटलेट्स किसको बोलेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। किसको बोलेगा, देखो विटामिन के तेजी से सूचना किसको देगा, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स किसको बोलेगा, प्रोथ्रोम्बिन को। भाई कट गया है, रक्त को क्या करो, थक्का बनाओ। तो ई ससुरा भी एक बात पे नहीं मानेगा। ई क्या करेगा, कैल्शियम धातु होता है, कैल्शियम क्या होता है, उससे कंफर्म करता है कि का भाई सच में कटा है कि नहीं कटा है। तो ये कहेगा, देखेगा कि हाँ भाई कटा है, तो कहेगा हाँ भाई क्या है, कटा है। तो ये बोलेगा इसको कि हाँ भाई कट गया है। तो अब ये किसको बोलेगा, फाइब्रिनोजेन को। भाई रक्त को थक्का बना दो, रक्त को क्या कर दो। तो ये किसको बोलेगा, फाइब्रिनोजेन को। तो असली में फाइनल रक्त को थक्का कौन बनाता है, फाइब्रिनोजेन। तो बताओ इतना सब प्रक्रिया करने में कितना मिनट लग जाला बबुआ, 4 मिनट। कितना मिनट, कितना मिनट लग जाता है, 4 मिनट। इसलिए लोग कहते हैं जहां जब ब्लड कटता है ना तो वो कितना देर बाद जम जाता है, 4 मिनट। क्यों, क्योंकि सब प्रक्रिया करने में क्या लग जाता है, थोड़ा टाइम। तब देखो इस सब का कहानी किसका है, किसका कहानी है, रक्त को थक्का बना। लोग एगो बात नहीं जाना था, रक्त को थक्का कौन बनाता है, विटामिन के। कौन, प्लेटलेट। लेकिन हई सब का जिम्मेवारी का को मिला है, रक्त को क्या करने के लिए, थक्का। अब आप सवाल कैसे पूछेगा, रक्त को थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, तो क्या बोलेगा, विटामिन के। रक्त को थक्का पहले कौन बनाता है, प्लेटलेट। ठीक है, रक्त को थक्का बनाने कौन सी धातु बनाता है, तो कैल्शियम का है धातु है न, एकरो न काम बा। तो कौन सी धातु रक्त को थक्का बनाता है, कौन बनाता है, फाइनल रक्त को कौन जमाता है, फाइब्रिनोजेन। फाइनल रक्त को थक्का कौन बनाता है। तो देखो इस सब इतना मशीन भगवान शरीर हम लोग में दिए हैं क्या करने के लिए, रक्त को थक्का बनाने के। क्योंकि कहीं कट फट गया तो थक्का बनाना क्या है, जरूरी है। अगर नहीं बनेगा तो इंसान मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, जब पूरा ब्लड वेट गिर जाएगा तो इंसान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए देखना, इधर देखो, इसीलिए देखना कभी भी जब लोग डॉक्टर सुइया ना देता है सब अगवे निकाल के पूछ मारता है। क्यों करता है, क्योंकि वो एयर निकालता है। हवा क्या करता है, अगर हवा नहीं निकालेगा ना बबुआ, जहाँ देगा अगर हवा गया तो उतना दूर रक्त को क्या करेगा, थक्का बना देगा। अब देखिए कोनो ससुरा डॉक्टर है वो ऐसा होता है, कोई जो दे दिला तो बिना तो जो गुस्टा टाइप में हो जाता है कि नहीं हो जाता है, और उसे दर्द करने लगता है। बर्फ के पानी से सेको, हई सेको, ताम झाम पड़ता है कि नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा भी एयर अगर आपके ब्लड में चला गया तो ब्लड वहाँ क्या करेगा, जम लेगा। क्योंकि कटता है तो हवा के संपर्क में आता है कि नहीं आता है, आता है ना, तभी ना ब्लड वहाँ क्या करता है, जमता है। तो इसलिए लोग डॉक्टर जो भी सुई देते हैं तो पहले एयर देखिएगा 3-4 बार पहले निकालेगा। क्यों, क्योंकि बिना एयर निकले अगर आपको सुई दे दिया तो वहाँ रक्त को क्या बन जाएगा, खाता बना जाएगा। अब और सुनो, जैसे कभी पानी उनी चहकता है तो देखे हो, पानी उनी चहकता है कभी देखे हो, पानी उनी चहकता है तो किसी का देखना कभी डॉक्टर का कोई, अगर पानी चहकता है तो अभी पानी थोड़ा कमे रहेगा नु तबे वो बंद करेगा, तबे वो क्या करेगा, बंद। क्यों, वो नियम है कि बंद कर देगा, तनी पानी है तबे बंद करना है। क्यों, क्योंकि मान लो कभी किसी का पानी चढ़ रहा है, पानी अभी है, तू कंजूसी करबा ना, हमारे एको बूंद हमारा अंदर जाए के चाहिए, हम पैसा दिले बनी बोतल के। अब मान लो तू हॉस्पिटल में बड़ा, अब पानी हतनी सब बाचल बा, आ तो किसी का अचानक कोनो चीज का तबियत तनी ज्यादा खराब हो गया तो पूरा डॉक्टर नर्स सब उस पर लग जाएगा कि नहीं, चल जाएगा। अब उधर सब चला गया, इधर तो चालू बा, पानी घिंचाता, आ जैसे पनिया खत्म हुई तो ससुरा हवा घींचे लगी नो, क्या घींचे लगी,
और जब पूरा शरीर में तार जब हवा जाए लगी जा तब तो गई लो। जब शरीर में हवा जाए लगी बबुआ तो पूरा शरीर के रक्त का बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? जब थक्का बन जाएगा तो इंसान जिंदा रहेगा। तो पूरा शरीर में हमारा ब्लड सप्लाई नहीं होगा, दिमाग हृदय सब ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो इंसान जिंदा रह पाएगा? इसलिए कहीं सा कंजूसी नहीं करना। इतना पानी रहता है तबे डॉक्टर क्या करता है, बंद कर देता है। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर हवा अंदर चल गया तो रक्त को क्या बना देगा, थक्का बना देगा। अरे समझिए, अब जैसे मान लो, अगर मान लो सांप काटता है ना किसी को, देखे हो ना, तो सांपवा काटता है तो क्या करता है, सांपवा काट जैसे काटे जानू तो वो रक्त को क्या करेगा, थक्का बना देगा। क्या कर देगा, जैसे जामल दही देखे हैं, जामल दही वैसे सब रक्त को बना देगा। इसलिए लोग कहता है कि जहाँ ब्लड सांप काटा है, सांप काटा है, वहां का फाड़ के ब्लडवा थोड़ा क्या कर दो, गिरा दो। क्योंकि उतना एरिया का ब्लडवा अगर गिर जाएगा तो पूरा ब्लड में सप्लाई नहीं करेगा, तो जहां जहां जाएगा वहां वहां पूरा रक्त को क्या करेगा, थक्का बना देगा। तो इंसान का जब ब्लड सप्लाई नहीं होगा पूरे शरीर में तो इंसान क्या होगा, मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? तो सांप काटता है ना तो रक्त को क्या करता है, थक्का बना देगा। अरे समझ में, ये सब कहानी ध्यान से समझना तब समझना। अब सुनो, अब जैसे मान लो ये तो भगवान दिए हैं, मशीन इतना बना है, विटामिन के प्रोटीन प्रोथोमिन और फाइब्रिनोजेन, किसको लिए, रक्त को थक्का बनाने के लिए। अंदर बनेले बने लो, कब बनाना है इसको, जब बाहर से कोनो ब्लड कटा, मैंने हाथ को कहीं कट उठ गया, हवा के संपर्क में आया, तब इसको क्या करना है, इस सबको रक्त को थक्का बनाना है। ये बहुत जरूरी भी था कि नहीं था ना। लेकिन अब बताइए, भगवान को अब मान लो ससुरा ये तो थक्का बनाना है, सब मशीन लगाना है, सब मशीन जो लगा है रक्त को थक्का बनाने के लिए। लेकिन को जब कहीं कटे फटेगा, हवा के संपर्क में आएगा तो तब के लिए भी भगवान किए हैं। अगर मान लो भगवान सोचल है, अगर ससुरा ये अंदरवे लड़ाई करके अपने में रक्त को अंदर का कर दिया, थक्का बना दिया, तो जब अंदर ससुरा लड़ाई करके रक्त को थक्का बना लेगा तो इंसान जिंदा रह पाएगा? बिना कटले फटले अपने में लड़ाई करके ससुरा इस सब रक्त को क्या कर दिया, थक्का बना दिया, तो इंसान मर जाएगा कि नहीं मरेगा? तब का कोई ले भगवान, तो देखो बेहतरीन, देखो भगवान कितना बेहतरीन तरीका से बनाए हैं। शायद आप लोग कहते हैं कौन भगवान कहाँ है, अरे ससुरा भगवान ना रहे तो तू जिंदा रहेगा। एगो पूछा था, भगवान जी अच्छा ये बाबा राम राम कहला से राम जी हमारा के खाना दे दी है, तो वो कहले कि माई के पेटवा में रहता तार बाबू खाना देते रहो। अब बताओ, कहता कि राम राम कहला से भगवान खाना दे दिए, तू ठीक है, अरे माई के पेटवा में रहता तार बाबू खाना देते रहो मिल जावा, राम राम कहला से दिए ना, तो के देगा, बिना उनका एगो पता नहीं हिलने वाला है। अब कह रहा है अरे अपना तुम कर्तव्य भी करो, सुनो, बिना उनका इशारा से एगो पता नहीं हिलने वाला है। बात समझ रहे हो मेरे बात को? तो ऐसा बात नहीं। तो देखो, अब भगवान का कोई जनत रहन कि ससुरा अंदर मत लड़ जाए, तो ध्यान से सुनो। अच्छा एक बात बताओ, फाइनल रक्त को थक्का कौन बनाता है, फाइब्रिनोजेन। कौन बनाता है? फाइब्रिनोजेन को इशारा देता कौन है, सिग्नल कौन देता है, प्रोथोम्बिन। है कतनो छटपटाई हो, जब तक है एकरा के इशारा दी ना, सिग्नल दी ना, तब तक तो रक्त थक्का बनी ना। तो अब देखो भगवान एक वैसा मशीन बनेले ससुरा अंदर लड़ के ससुरा सब रक्त न बनाए, तो एकनी के एगो बीच के दुश्मन दे दिले। क्या दे दिले? दुश्मन। ओकरा के नाम कह दिला हेपरिन। क्या बोलते हैं? हेपरिन ऐसा लिख देता रहे, ठीक है ना, ध्यान से। एकनी के एगो दुश्मन भगवान दे दिले, का? हेपरिन। हेपरिन का है कि ये दोनों को अंदर मिलने ही नहीं देगा, ये दोनों को अंदर मिलने नहीं देगा। कौन? हेपरिन। क्यों? क्योंकि मालूम बा कि फाइनल रक्त को थक्का बनाएगा, ये सिग्नल देगा ये, तबे न ये क्या करेगा, रक्त को क्या बनाएगा, थक्का। अब भगवान सोचले ससुरा अगर अंदरे लड़ लाड़ के सब थक्का बना दिया तो इंसान तो मरिए जाएगा ना। लेकिन के दोनों के बीच एगो दुश्मन दे दिले, के? हेपरिन। के दे दिले? हेपरिन। ये जो है, ये मान लो हम कह सकते हैं ये जो है मान लो हस्बैंड वाइफ का इस सवत है, ये क्या है, हस्बैंड है, क्या है, वाइफ है, दोनों का क्या है, सवत। ये दोनों को मिलना ही नहीं देगा, सवत ना बुझाला, सवत दूसरी वाइफ। हाँ देखो, ये बहुत बहुत तेज है, दूसरी वाइफ, ये सवत है, ये दोनों को मिलने नहीं देगा। अरे समझ में? तो अब कहले भगवान के दिखल जरूरी है। अब ये दोनों तो अंदर मिल नहीं सकता है,
अब लेकिन 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 अंदर तो नहीं होगा, अंदर ये मिल नहीं सकता है। अब ये अंदर रक्त को थाका नहीं बना सकते हैं। अब बताओ, जानते हो क्या होता है? जैसे हवा के संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है तो रक्त को थाका बनता है तो नहीं बनता है? तो आप कहिएगा सर अंदर नहीं बनता है लेकिन हवा के संपर्क में आते ही रक्त का होता है थाका बन जाता है, कैसे? तो अब सुनो, वैसन भगवान बनेले बड़े बेहतरीन तरीका से हेपरिन, तो अंदर नहीं बनेगा, अंदर नहीं बनेगा। जैसे हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, ब्लड कटा तेजी से सूचना क्या देगा? विटामिन ए, किसको? प्लेटलेट्स को। ये बोलेगा किसको? प्रोथोमिन को। किसको? प्रोथोमिन को। कंफर्म करेगा कैल्शियम से। अभी कहेगा हाँ भाई कटल बा, रक्त का थाका बनाओ, तो ई बोली के करा के हेपरिन, अरे हमनी के कैसे मिलम जा हेपरिनवा पर, हमनी के मिलने नहीं देगा। तो अब सुनो, अब ई कहेगा घबराओ मत, हवा के संपर्क में आके हेपरिनवा का हो गई बा, मर गई बा। हवा के संपर्क में आके हेपरिन का हो गया है। जैसे हवा के संपर्क में आएगा हेपरिन का होगा, हेपरिन का होगा, मर जाएगा। तो देखो कितना बेहतरीन तरीका से बनाया। ऐसे नहीं हेपरिन मरेगा, ऐसे हेपरिन नहीं मरेगा। जैसे हवा के संपर्क में आएगा तो हेपरिन का होगा, मर जाएगा। अरे समझ में नू? तो जब हेपरिन मर जाएगा तब तो मिल सकता है ना, तब तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तब कहेगा घबराओ मत, हेपरिन का हो गया है, क्या हो गया? मर गया। तो ए हट, तब तो हम तो तोड़ दे रक्त को क्या करेंगे? थाका बनाएंगे। अरे समझ में? तो देखो अंदर नहीं बना सकता है लेकिन हवा के संपर्क में आते ही हेपरिन मर जाएगा तो रक्त को क्या कर सकता है? थक्का बना सकता है। अरे समझ में? कोई दिक्कत है? अब सुनो, जब सर्प काटता है ना, सांप काटता है तो सांपवा काटता है तो रक्त को थाका बनाता है ना, वो तो हवा के संपर्क में नहीं आता है, फिर भी अंदर अंदर रक्त का होता है, थाका बन जाता है। कहाँ है? कहाँ बनता है? लेकिन जैसे सर्प सांप काटा तो उस ससुरा किसको मार देता है? हेपरिन को क्या करेगा? मार देगा। अंदर अंदर जाके हेपरिन को क्या करेगा? मार देगा। जैसे सर्प काट, अरे सर्प काटता है तो हवा के संपर्क में थोड़ी आता है, ये ठीक बा, अंदर नहीं बनाएगा, हवा के संपर्क में आके हेपरिन मर जाएगा तो रक्त थाका बन जाएगा। लेकिन सर्प काटता है तो अंदर अंदर रक्त थाका बनता है। कहाँ बनता है? क्योंकि ससुरा जाके मेन एकनी के मशीनवा एकनी के सवतवा यानी हेपरिनवा को क्या करता है? मार देता है। कौन? सर्प के विषावा। अरे समझ में नू? तो जब हेपरिन मर जाएगा तो अंदर अंदर रक्त का होगा? थाका बन जाएगा। तो आदमी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा? जब रक्त सप्लाई नहीं होगा तो आदमी क्या हो सकता है? मर सकता है। अरे समझ में? तो पूरा ये सब कहानी आपको समझना है। तो रक्त थाका कैसे बनता है, क्या बनता है, क्या नहीं बनता, समझ गए? तो रक्त को थाका बनाने में कौन सा विटामिन? विटामिन के पहले कौन बनाता है? किसको? कौन? प्लेटलेट। ये सूचना किसको देता है? प्रोथोम्बिन। कौन सी धातु सहायता करता है? कैल्शियम। फाइनल कौन बनाता है? हाइड्रोजन। ये दोनों के बीच का संबंध कौन है? हेपरिन। अरे समझ में? तो थोड़ा सा इसमें और है, जैसे विटामिन के हो गया। अब कोई पूछेगा प्लेटलेट्स का जीवन का संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा? संख्या। तो इसकी संख्या 2.5 लाख होता है। कितना होता है? 2.5 लाख। कितना लाख हो? 2.5 लाख। इसकी संख्या कितना? 2.5 लाख। अब प्लेटलेट्स की संख्या 2.5 लाख। इसका जीवन काल कितना होता है? 7 डे। कितना डे? यानी प्लेटलेट्स कितना दिन रहता है जिंदा? 7 डे यानी 7 दिन। इसकी संख्या कितना हो? 2.5 लाख। किसका बात हो रहा है? प्लेटलेट्स का। अब बताओ, मलेरिया लोग नाम सुना है? मलेरिया सुना है ना? जब मच्छर वच्छर काटता है तो नहीं होता है, तो जब मलेरिया रोग होगा ना तो वो किसको प्रभावित करता है? प्लेटलेट्स को। किसको प्रभावित करता है? जब मच्छर वच्छर काटता है तो मलेरिया रोग होता है ना, तो मलेरिया रोग में डायरेक्ट किसको मारता है? ससुरा प्लेटलेट्स को। अरे समझ में? तो प्लेटलेट्स का अब आप समझ गए, ये क्या करता है? ये भी रक्त को क्या करता है? थक्का बनाता है। इसको सहायता कौन करता है? विटामिन के। प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है बबुआ? 2.5 लाख। इसका जीवन का कितना होता है? 7 डे। और इस ये और सुनो, और ये कौन से रोग में क्या होता है? इसको रोग कौन सा होता है? मलेरिया रोग में क्या होता है? प्रवाहित होता है। अरे समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो चलो इसको आप नोट कर लो। चलो ठीक है, रहने दो।